अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या है, मेटल है। और मेटल क्या होती है, हमेशा गुड कंडक्टर होती हैं। ये आपको पता है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दे डू नॉट शो वर्टिकल सिमिलरिटी एज अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे शो similarities in properties, they do not show vertical similarity as other elements। अब यहाँ पर देखो other vertical similarity like that पीरियड में जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको कि हम ग्रुप बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। दे एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा शो करते हैं या अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि डी और एस के जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से ये ट्रांजिशन शो करते हैं और इसी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होती है। दे शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैटालिसिस क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। जो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट क्यों काम करते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसमें कि रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में लगेगा। तो अगर हम ये यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दें, कम कर दें, तो फटाफट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, मीन्स कैटलिस्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, और इसी वजह से ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे हम आगे, हमारा एक चैप्टर है। उसके बाद आता है दे आर फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्शन, ये कलर भी शो करते हैं। कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी वजह से ये कलर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक जो एलिमेंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब। अब आता है हमारे पास दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े होते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो इनके अंदर फिक्स हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइट होती है इनके अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, इसी वजह से जो छोटे एलिमेंट होते हैं वो इनके अंदर फिक्स हो जाते हैं और एक तरीके के कंपाउंड बना, छोटे और बड़े डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलकर कुछ स्पेशल कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे फॉर्म मैनी टाइप्स ऑफ अलॉयज़। अब यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, मेटल आपस में मिक्स होकर क्या बनाती हैं, अलॉयज़ बनाती हैं। जनरली ऑल द एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मेटल है तो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, हार्ड भी होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला था जो कि स्टार्ट हो रहा था स्कैंडियम से और ख़त्म हो रहा था कहाँ पर, जिंक के पहले। अब हम बात करते हैं मतलब कॉपर पर। जनरल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट, इधर से इधर हम जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पर अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो देखते हैं डी ब्लॉक में क्या इसका इफेक्ट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, पी और एन, पूरा नहीं बनाया, पी और एन। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इट इज़ आयोनिक रेडियस। द रेडियस ऑफ द कैटायन
इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एटम, न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ आउटर मोस्ट में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बढ़ गए, प्रोटॉन तो है ज़्यादा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो साइज़ क्या होगा, पहले यहाँ पर थे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यहाँ पर था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, तो और साइज़ क्या हो गया, कम हो गया। तो जो हमारे पास कैटाइन होता है उसका साइज़ हमेशा क्या होता है, कम होता है, किससे, एटम से। The radius of the element in first 3D series decreases from left to right, वो तो होता ही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होती है, कम होती है। across the row in the transition series until near the end, then the size increases slightly। लेकिन लास्ट में अगर हम जाते हैं 3D सीरीज़ में तो साइज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, होना क्या चाहिए, साइज़ कम होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर साइज़ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऑन द पासिंग लेफ्ट टू राइट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। अब आपको पता है यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। द डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन शील्ड इन द न्यूक्लियर चार्ज पुअरली। अब आपको पता है लास्ट में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पहले एस फिल हो रहा है और लास्ट में क्या है, डी। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है और वो क्या 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 क्रिएट करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज पुअरली, दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases and therefore electrons are attracted more strongly, hence contraction is size in size occurs। तो कॉन्ट्रैक्शन वही सेम चीज़ बोला है यहाँ पर कि शील्डिंग के इफेक्ट भी क्या होता है, कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसमें, साइज में। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। On the other hand, electron goes to penultimate state due to the repulsion for outermost electron increase। अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ज़्यादा हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो रिपल्शन भी बढ़ रहा है, और रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन मतलब पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रिपल्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर साइज़ जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाती है, साइज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। अब यहाँ पर देख रहे हैं या हम साइज़ जितना बड़ा होगा किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो जितना बड़ा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा, कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द साइज, देयर आर स्लाइट और इरेगुलर वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल होगा, इरेगुलेशन होगा, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास साइज में भी इरेगुलरिटीज़ हैं तो आयोनाइजेशन में भी क्या होगी, इरेगुलरिटीज़ होगी। There are slight and irregular variation in ionization energy of the transition element due to the irregular variation of atomic size। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप कंसीडर करेंगे, एक तो शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि पेनल्टीमेट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है उसकी वजह से रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो डीप फर्स्ट सीरीज़ में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पहले तो साइज़ क्या होता है, कम होता है, लेकिन बाद में साइज़ बढ़ता है, और इसी वेरिएशन की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, वेरी होती है। अब आता है हमारे पास एक्सेप्ट कॉपर एंड स्कैंडियम ऑल अदर एलिमेंट्स शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट सीरीज़ में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन
कॉपर और स्कैंडियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका आंसर हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मिलेगा। आपको पता है कॉपर और स्कैंडियम दोनों में डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पूरे तरीके से फिल हैं, ठीक है। तो फिल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, पूरी तरीके से फिल है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर कौन निकलेगा? जो पूरी तरीके से फिल नहीं होगा। तो एस जो है, देखिए यहाँ पर कॉपर जो है, ये देखिए डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्कैंडियम और हमारे पास क्या है कॉपर, वो क्या होता है? पूरी तरीके से फिल होते हैं उसमें डी, और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एक ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर पाते हैं। अब आता है हमारे पास मेटेलिक नेचर। किसकी बात कर रहे हैं हम? डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक की मेटेलिक नेचर को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट।